अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आज एक नया सबक सीखने के लिए तैयार हैं। क्या सब बच्चों ने पिछले असबाक दोहरा लिए हैं? बहुत खूब। तो बच्चों, जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो तरतीब से पिछले असबाक पढ़ लें, तो फिर उनके लिए इस सबक को समझना आसान होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। आज के सबक में हम 3 काम करेंगे। पहले हम पिछले असबाक में सीखी गई आवाज़ें दोहराएंगे, फिर आज का नया लफ्ज़ और उसमें सुनाई दी जाने वाली आवाज़ें सीखेंगे, और फिर इन सीखी गई आवाज़ों की मदद से चंद नए अल्फाज पढ़ना सीखेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करें। अच्छा तो बच्चों, ये कौन सा लफ्ज़ लिखा है? जी, ये लिखा है आम। शाबाश। इस हर्फ की क्या आवाज़ है? बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज़ है आ। और इस हर्फ की आवाज़ क्या है? जी, इस हर्फ की आवाज़ है म। शाबाश। अब ये कौन सा लफ्ज़ लिखा है बच्चों? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है आग। इस हर्फ की क्या आवाज है? शाबाश, इस हर्फ की आवाज है आ। अब इसकी आवाज कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, इसकी आवाज है ग। अच्छा तो बच्चों, आज का नया लफ्ज और उसकी आवाजें सीखते हैं। ये किस चीज की तस्वीर है आपके सामने? बिल्कुल ठीक, ये नाक की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज नाक कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा ये लिखा हुआ है लफ्ज नाक। ये क्या लिखा है? नाक। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें नाक। एक मतलब फिर बोलें नाक। शाबाश। आइए अब देखते हैं लफ्ज नाक में हमें कितनी आवाजें सुनाई देती हैं। आप लफ्ज नाक को ध्यान से सुने। इस लफ्ज में आपको कितनी आवाजें सुनाई दी? नाक, नाक, नाक। जी, कितनी आवाजें सुनाई दी आपको? बिल्कुल ठीक, लफ्ज नाक में हमें 2 आवाजें सुनाई दी। पहली आवाज कौन सी सुनाई दी? जी, पहली आवाज हमें सुनाई दी ना। पहली आवाज हमें सुनाई दी ना। और दूसरी आवाज कौन सी सुनाई दी? बिल्कुल ठीक, दूसरी आवाज सुनाई दी क। जब हम ना और क को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये लफ्ज बन जाता है नाक। शाबाश। अच्छा तो बच्चों, आज हमने कौन सा लफ्ज सीखा? जी, हमने लफ्ज सीखा नाक। और ये सीखा कि ये लफ्ज 2 आवाजों से मिलकर बना है। कौन सी 2 आवाजों से? शाबाश। पहली आवाज ना और दूसरी आवाज क से। ये ना और क। अब हम सीखी गई आवाजों की मदद से कुछ नए अल्फाज पढ़ना सीखेंगे। ये आपके सामने कौन सा लफ्ज लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है नाक। लफ्ज नाक में हमें पहली आवाज क्या सुनाई देती है? जी, लफ्ज नाक में हमें पहली आवाज सुनाई देती है ना। और अगर हम ना को 2 दफा पढ़े मिलाकर तो क्या बन जाएगा लफ्ज? शाबाश, ये बन जाएगा नाना। अगर हम ना को 2 दफा मिलाकर पढ़ें तो ये बन जाता है नाना। अच्छा बच्चों, अब ये कौन सा लफ्ज लिखा है? बिल्कुल ठीक, ये लिखा है आम। आम में हमें पहली आवाज क्या सुनाई देती है? शाबाश, आम में हमें पहली आवाज सुनाई देती है आ। और नाक में हमें पहली आवाज क्या सुनाई देती है? बिल्कुल ठीक, नाक में हमें पहली आवाज सुनाई देती है ना। जब हम आ और ना को मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या बन जाएगा? जी, ये मिलकर बन जाएगा आना। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ये कौन सा लफ्ज है? जी, ये लिखा है नाक। नाक में पहली आवाज क्या सुनाई देती है? जी, पहली आवाज सुनाई देती है ना। और ये कौन सा लफ्ज है? जी, ये लिखा है आम। और आम में हमें दूसरी आवाज कौन सी सुनाई देती है? बिल्कुल ठीक, दूसरी आवाज सुनाई देती है म। जब हम ना और म को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? शाबाश, ये बन जाएगा नाम। जब हम ना और म को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा नाम। तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने 2 काम करने हैं। पहला काम, किसी किताब, अखबार, रिसाले या कहानी में से
لفظ ناک ڈھونڈ کر اپنی امی، ابو، بہن، بھائی کو دکھانا ہے اور انہیں اس میں سنائی دی جانے والی دونوں آوازیں نا اور ک بھی سنانی ہیں۔ اگر آپ کو لفظ ناک ڈھونڈنے میں مشکل پیش آئے تو اپنی امی، ابو، بہن یا بھائی سے مدد لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس شکل کی اپنی کاپی یا سلیٹ میں لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا بچوں، یہ تیر کا نشان ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ تیر کا نشان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے، اس طرح لکھیں گے اور اس کو گھماتے ہوئے اوپر لے جا کر یہاں پر مکمل کریں گے۔ یہاں سے شروع کریں گے، ایسے اس کو یوں گھماتے ہوئے اوپر لے جا کر مکمل کر لیں گے۔ یہاں سے شروع کریں گے اور اس کو یوں گھماتے ہوئے اوپر لے جا کر مکمل کریں گے۔ اگر آپ کو اس ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ چاہیے ہو تو آپ اس لنک سے اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے اس میں بھی اس کے لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ جلد ہی ہم ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔